हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, इसके पहले हमने मेडिको शिक्षा प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन ब्लड पार्ट 1 दिया है, जिसके अंदर मेनली हमने कवर किया है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड ब्लड के फंक्शंस। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे मैंने उसका लिंक दिया है। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एबीओ सिस्टम, कंपैटिबिलिटी एंड ब्लड डोनेशन रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में बात करेंगे एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम का मतलब होता है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंड आप सभी जानते हो कि हमारा ब्लड ग्रुप या हमारा ब्लड टाइप डिटरमाइन किया जाता है हमारे पेरेंट के जीन से, जो हमें जेनेटिकली ट्रांसफर हुए हैं। जैसे हमारे आईज एंड हेयर्स का कलर भी हमारे पेरेंट्स के जीन से डिटरमाइन किया जाता है। एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को ए बी ओ 3 तरीके के जीन ट्रांसफर करते हैं, जिसके अंदर ए एंड बी ये 2 जीन्स डोमिनेंट इन नेचर होते हैं एंड जीन ओ एक रिसेसिव नेचर का होता है। एंड इसी के चलते बन जाते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। दोस्तों, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, जो हमारे ब्लड के अंदर होती है। चलिए जान लेते हैं एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स को। ह्यूमन ब्लड कंपोज किया जाता है प्लाज्मा, बफिकोट एंड इरेथ्रोसाइट से। एंड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। यही एंटीबॉडीज हमारे बॉडी की नेचुरल डिफेंस का पार्ट होती है एंड वो फॉरेन सब्सटेंसेस को पहचानती है, जैसे जर्म्स, एंड हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करती है। तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन इरेथ्रोसाइट्स के अंदर और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे हम एंटीजन्स बोलते हैं, जो इरेथ्रोसाइट्स आरबीसीज की सेल सरफेस पे होता है। इन्हीं दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं एबीओ सिस्टम को, जिसके अंदर हमारे मेन 4 ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया है। तो इसे समझने के लिए इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जहां पे अगर किसी रेड ब्लड सेल टाइप के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए, एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटी बी, तब जाके बन जाता है ब्लड ग्रुप ए। उसी तरीके से अगर किसी रेड ब्लड सेल टाइप में एंटी बी प्रेजेंट है एंड एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तब बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी। जब रेड ब्लड सेल टाइप में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है प्लाज्मा के अंदर, तब बन जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। एंड अगर रेड ब्लड सेल टाइप के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, अगर दोनों प्रेजेंट है तब बन जाता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। सो आई होप ये इजी है। एंड चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आएगा कि हमने ब्लड ग्रुप तो सीख लिया, बट इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं? तो चलिए इसका भी आंसर है, सिंपल आंसर होगा आरएच फैक्टर। सो आरएच फैक्टर बेसिकली एक प्रोटीन होता है, एक एंटीजन होता है, जो हमारे आरबीसीज की सरफेस पे होता है। अगर मान लीजिए किसी आरबीसीज की सरफेस पे आरएच फैक्टर है, तब हमारा ब्लड ग्रुप बन जाता है आरएच टी पॉजिटिव। एंड अगर आरएच फैक्टर अब्सेंट है तो ब्लड बन जाता है आरएच नेगेटिव। आरएच डी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिटरमाइन वेदर द मदर्स ब्लड एंड बेबीज ब्लड विल बी कंपेटिबल और नॉट। एंड इसी को ध्यान में रखकर हमारे जो मेन ब्लड ग्रुप बनते हैं वो 8 बन जाते हैं, जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, बिकॉज आरएच फैक्टर की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट चार्ट होगा, बिकॉज इसी चार्ट से आपको पता चलेगा कौन सा ब्लड ग्रुप आप किस पेशेंट को दे सकते हो
एंड कौन से पेशेंट से आप रिसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं ए पॉजिटिव ब्लड। ए पॉजिटिव ब्लड सेकेंड मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप होता है जो आप दे सकते हैं ए पॉजिटिव को एंड ए बी पॉजिटिव पेशेंट को। रिसीव कर सकते हैं आप ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से एंड ओ निगेटिव से। नेक्स्ट हमारा ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है जो एक यूनिवर्सल प्लेटलेट टाइप ब्लड ग्रुप माना जाता है। आप दे सकते हैं ए पॉजिटिव को, ए निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को एंड ए बी निगेटिव को एंड रिसीव कर सकते हैं ए निगेटिव से एंड ओ निगेटिव से। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ओनली 8% डोनर्स आर अवेलेबल एंड यस इसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो आप दे सकते हो बी पॉजिटिव को एंड ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को। आप रिसीव कर सकते हैं बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। बी निगेटिव ब्लड ग्रुप एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है बिकॉज ओनली 2% डोनर्स आर अवेलेबल जिनका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है। तो आप दे सकते हो बी पॉजिटिव को, बी निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को एंड ए बी निगेटिव को एंड ब्लड रिसीव कर सकते हैं बी निगेटिव से एंड ओ निगेटिव से। ए बी पॉजिटिव एक 2% डोनर्स अवेलेबल है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्लड ग्रुप है। आप दे सकते हो ए बी पॉजिटिव को एंड आप रिसीव कर सकते हैं हर एक ब्लड ग्रुप से। ए बी निगेटिव रेयरेस्ट माना जाता है अमंग दीज 8 ब्लड ग्रुप। आप दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव को एंड ए बी निगेटिव को। आप रिसीव कर सकते हैं ए बी निगेटिव से, ए निगेटिव से, बी निगेटिव से एंड ओ निगेटिव से। ओ पॉजिटिव टाइप एक मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप माना जाता है जो आप दे सकते हो ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को एंड ए बी पॉजिटिव को एंड आप रिसीव कर सकते हैं ओ पॉजिटिव से एंड ओ निगेटिव से। ओ निगेटिव इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल डोनर जो आप हर किसी ब्लड ग्रुप को दे सकते हो एंड रिसीव कर सकते हो सिर्फ ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप से। दोस्तों 14 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो जान लेते इस दिन कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन होगी कि आप एक जनरली फिट एंड वेल होना चाहिए। आपका एज 17 से लेकर 65 ईयर्स तक होना चाहिए। बॉडी वेट की बात करें तो 50 to 158 एवरेज वेट आपका होना चाहिए। सुटेबल वेन्स होना चाहिए। सुटेबल वेन्स आपके नर्सेज चेक करेंगे जब आप सैंपल देने जाओगे एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो, जैसे आपके पास कोई डिसीज कंडीशन नहीं है या फिर आपका कोई पास्ट पेशेंट हिस्ट्री नहीं है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। अब जान लेते हैं वो कौन लोग होंगे जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को अभी प्रेजेंट में या पास्ट में कोई कैंसर था या है, कुछ पेशेंट जिनको हार्ट कंडीशंस हैं, अगर किसी ने 1 जनवरी 1980 से ब्लड सैंपल रिसीव किया है या प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या एनी अदर ब्लड प्रोडक्ट्स रिसीव किए हैं तो वो भी इसमें ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर कोई पेशेंट है, पर्सन है जो HIV पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के कैरियर हैं, या जो लोग जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इंजेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग बॉडी बिल्डिंग और इंजेक्टेबल टैनिंग एजेंट्स, तो ये लोग भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेते हो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो प्लीज़ ऑन 14 जून या जब भी किसी नीडी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ ब्लड डोनेशन कर दीजिए। आपका ये नोबल एक्ट किसी पेशेंट की जान बचा सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके से फार्मेसी एंड मेडिकल रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेडिको शिक्षा प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स प्लीज़ डू लेट मी नो एंड मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।